लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट पे। और सुप्रीम कोर्ट से जो है एक बहुत बड़ा सुझाव आया है और ये एडवाइस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। और ये सुझाव तो दिया गया है बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट नेम का जो शब्दावली होता है जो होता है उसको लेके दिया गया है। और ये वर्ड जो लेके दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि एससी अगर होता है तो चमार बोलते हैं या तो दुसाद बोलते हैं, नहीं अदर नाम से बोलते हैं। एसटी होता है तो फिर किसी दूसरे नाम से बोलते हैं। तो ये नाम सुनने में कितना भद्दा लगता है, मीन्स सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इवन आप बोल सकते हैं कि 1950 से लेके अभी 2025 तक, यानी जब से हमारे यहाँ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से लेके अभी तक ऐसे ऐसे वर्ड्स के यूज किए जा रहे हैं जो समाज में अब के समय में, आज 2025 हो गया, उस समय में ये सब वर्ड्स भी सुनने में समाज में भद्दा लगता है। और जो इसके बारे में बोला जाता है बहुत ही जो है वो निम्न स्तर का फील करते हैं। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये कास्ट नेम का जो वर्ड है यानी शब्दावली है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या अब जो है कास्ट सर्टिफिकेट में ये शब्दावली जो है चमार दुसाद एससी के लिए या अदर वर्ड्स जो होते हैं वो सब नहीं रहेंगे या उसके जगह पर दूसरा कुछ होगा। वो क्या एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हम लोग डिस्कस करें। पहले तो जान लीजिए ये मैटर आया कहाँ से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एडवाइस दिए क्यों। तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट देने का काज है कि एक एनजीओ जो है ये ऑल इंडिया गाहिरा समाज काउंसिल, ये एनजीओ जो है ऑल इंडिया गाहिरा समाज काउंसिल, ये एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि बेसिकली एससी के लिए मीन्स शेड्यूल कास्ट जो है जिसको अनुसूचित जाति बोलते हैं उसके लिए डिफरेंट वर्ड जैसे चमार दुसाद हरिजन, मुझे हरिजन भी बोलते हैं, हरिजन, ये सब वर्ड जो लिखे होते हैं ये आज के समय में चला आ रहा है, जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक दूसरे जो व्यक्ति हैं ऊंचे नीचे समाज के व्यक्ति उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंट करता है और वो मतभेद पैदा करता है। इसलिए एनजीओ ने जो है ये सुप्रीम कोर्ट गया और कुछ डायरेक्शन मांगा और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए ताकि ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं हो, भले इस वर्ड्स के जगह पर दूसरा वर्ड्स हो जो कॉमन हो, जो सुनने में अच्छा लगे। तो इसी एनजीओ के पीआईएल जो है ये और एनजीओ जो है ऑल इंडिया गाहिरा समाज काउंसिल, इसका जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया इस कास्ट नेम के वर्ड को लेके, उसके लिए जो है एक बेंच बनी
एक बेंच बनी, उसमें 2 जज थे, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटेश्वर। जस्टिस एन कोटेश्वर और जस्टिस सूर्यकांत ने इस एक बेंच में हेयरिंग करना शुरू किया। तो ये दोनों जज ने कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसमें SC/ST के लिए बेसिकली जो नाम है उसको गवर्नमेंट चेंज करे, उसके जगह पर कुछ दूसरा रखे। तो इसने एक उदाहरण भी दिया, सूर्यकांत और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर जो है, जैसे वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि। तो इन्होंने कहा कि आप चमार, दुसाध, हरिजन ये सब जब बोलते हैं, इससे अच्छा है कि वाल्मीकि 1 बोलिए, वाल्मीकि 2 बोलिए, वाल्मीकि 3 बोलिए, ऐसा वर्ड्स दीजिए आप। चमार, दुसाध, हरिजन सब के लिए वाल्मीकि 1, 2, 3 करके आप दीजिए, ताकि जो है उससे वर्ड्स से सुनने को अच्छा नहीं लगे। जैसे किसी को वाल्मीकि बोलता है तो समझ में नहीं आता है कि बोल क्या रहा है वो। ये समझ में आता है कि वो जो है ना SC कैटेगरी में अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, लेकिन वो हरिजन, दुसाध ये सब तो सुनने में कितना बुरा लगता है, लेकिन वाल्मीकि बोलते हैं तो सुनने में उतना भद्दा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाल्मीकि हरिजन, वाल्मीकि बोलिए हरिजन के जगह पर, और उसका टर्मोलॉजी आप 1, 2, 3 कर दीजिए। मीन्स वर्ड जो है, नेम का वर्ड जो है, शब्दावली आप चेंज कर दीजिए। और ये शब्दावली जो चेंज कीजिए विदाउट जो है लीगल राइट जो भी है बेनिफिट लेने का, वो हैम्पर नहीं करे। मीन्स कुछ कानूनी अधिकार जो है उसको, जैसे रिजर्वेशन मिलते हैं जॉब में, वो उसको हैम्पर नहीं करे, या फिर कॉलेज में एडमिशन होते हैं वो हैम्पर नहीं करे। कास्ट बेसिस पे कुछ जो है और उसको सरकारी बेनिफिट मिलती है, या इलेक्शन में कास्ट बेसिस पे बेनिफिट मिलती है, तो वो सब हैम्पर नहीं करे विदाउट जो है, विदाउट राइट विदाउट राइट हैम्परिंग, विदाउट राइट हैम्परिंग मीन्स कि जो भी लीगल राइट है, विदाउट लीगल राइट हैम्परिंग, जो भी लीगल राइट है उसको कास्ट बेसिस पे जो मिलता है, जो चमार कहने पर, दुसाध हरिजन कहने पर जो भी लीगल राइट वो हैम्पर नहीं हो, वो उसको बाद जो है ना नहीं, ऐसा नहीं है कि नाम शब्दावली चेंज कर दिया तो आप तो उनको गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिला, ऐसा नहीं है। केवल शब्दावली चेंज कर दीजिए और उसको जो भी लीगल राइट मिलता है वो मिलता रहे। तो ऐसा करने के लिए एडवाइस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो है ये कोर्ट में जब प्रेजेंट हुए सरकार की तरफ से, तो इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल उतना ज़्यादा नहीं है शब्दावली चेंज करने की। क्यों? कि उन्होंने कहा ये जो SC और ST इसमें जो कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज की जो किया गया है कास्ट का, जैसे चमार, दुसाध ये सब क्या है, ये जो है गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ही आ रहा है। मीन्स ये गवर्नमेंट तो ये एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 ये तो ब्रिटिश बनाई थी,
ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाई थी, उसी समय से आ रहा है। फिर जो है उन्होंने कहा कि इससे जो आ रहा है 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें मॉडिफाइड किया गया। लेकिन इसलिए उतना इजी नहीं है कि हम जो है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब का कास्ट है, जो आते हैं अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में, उस जो कास्ट जो है उसका हम शब्दावली चेंज कर दें। ये एक बिग टास्क, क्योंकि ये आज से नहीं आ रहा है। 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो ब्रिटिश बनाया था उस समय में कैटेगराइज किया गया है, और फिर उसको मॉडिफाइड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय में मॉडिफाइड किया गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है 6 वीक का टाइम दिया है। 6 वीक में फिर जो है हेयरिंग होगी, और फिर उस समय में क्या कहा जाता है और क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो जस्टिस हैं 2 सूर्यकांत और जस्टिस एन जो है कोटेश्वर आगे क्या बोलते हैं। फिर जो है एफिडेविट जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट फाइल किया है, फिर अब क्या फाइल करते हैं, अब क्या उदाहरण देते हैं, वो डिपेंड करता है ये 6 वीक के बाद जो हियरिंग हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्पष्ट क्लियर है कि कास्ट सर्टिफिकेट में बेसिकली SC और ST का जो कास्ट का जो नाम शब्दावली है, चमार, दुसाध, हरिजन, इस तरह के कई शब्दावली हैं, उसको जो है कुछ दूसरा नाम दिया जाए जो सुनने में अच्छा लगे, और फिर जो व्यक्ति हैं समाज में अलग अलग तरह के एक जगह जब हो तो उसको जो है एक दूसरे को, अब जो कोई ऊपर नहीं समझे, कोई नीचा नहीं समझे, या कोई समार किसी को बोलता है तो उसको बहुत ही घृणित लगता है, दुसाध बोलता है तो घृणित लगता है, हरिजन बोलता है तो घृणित लगता है जिसको बोला जाता है, वैसा ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल किया है। अब इस पहल पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ तक जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम कुछ कर नहीं सकते, अभी फ़िलहाल जो है ये लेजिस्लेटर मैटर है। सुप्रीम कोर्ट कहा है ये लेजिस्लेटिव मैटर है, ये लेजिस्लेटिव मैटर है, इसलिए लेजिस्लेटर को समझना चाहिए, कानून बनाने वाले को समझना चाहिए कि अब जो है 1950 से लेकर 2025 हो गया, फिर भी इस तरह के वर्ड्स समाज में चलते आ रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक रिक्वेस्ट भी है लेजिस्लेटर से, मीन्स लेजिस्लेटिव जो है मैटर है, या जो भी लेजिस्लेटर हैं, MP हो या विधायक हो, जो कानून बनाते हैं लोकसभा में या विधानसभा में, वो इस पे ध्यान दे, और फिर कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट ये जो वर्ड है उसको नया वर्ड लो जो है ना शब्दावली दे के एक अच्छा सा उदाहरण पेश करें। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि 6 वीक के बाद आखिर फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।